डियर स्कॉलर्स, आज मेरी इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के डायग्राम का टेस्ट है और ये टेस्ट केवल 10 मिनट का है। टोटल डायग्राम 139 है। तैयार हो जाइए आप। देखिए, डायग्राम को पहचानेंगे, उसका नाम लिखेंगे और डायग्राम को नंबर के हिसाब से लिखिएगा, 1 2 3 के हिसाब से हैं, क्योंकि बाद में मुझे आपको इसके आंसर देने हैं। तो डायग्राम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट सिक्स, नेक्स्ट सेवन, नेक्स्ट एट, नेक्स्ट नाइन, 10th, next 11, next 12th, next 13, next 14, next 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27th, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, पूरे 50 हो गए, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98, 99, 100। गिनती भी याद होगी आपको, थकिए नहीं, लिखते रहें। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। नेक्स्ट 111, अगला देखिए 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118 और 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125। थको नहीं, अगर आप लेज़ी हो जाएंगे ना, थायरॉक्सिन हार्मोन इसका मतलब कम निकल रहा है। 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136। अब मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ, आप आंसर मिलाइए, देखिए आपके आंसर कितने गलत होते हैं और कितने आपने छोड़ दिए। आइए आंसर मिलाते हैं। आंसर मिलाइए आप। पहला डायग्राम है एंथर का। पहला डायग्राम एंथर का है जिसमें 4 पॉलन सैक दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम एंथर की पैराइटल लेयर का है। पैराइटल लेयर में आपको याद करना है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनको मार्क करना है। नेक्स्ट डायग्राम स्टोमियम का है, जहाँ ए लिखा है, ए का मतलब क्या है? स्टोमियम, ए का मतलब स्टोमियम से है। नेक्स्ट डायग्राम है टेट्राइड पॉलिन ग्रेन का। टेट्राइड पॉलिन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और 4 पॉलिन ग्रेन बनते हैं। ये पॉलिन ग्रेन टेट्राइड फॉर्म में अरेंज हैं। नेक्स्ट डायग्राम है एपोकार्पस ओवरी। एपोकार्पस ओवरी मिकेलिया का डायग्राम है। नेक्स्ट ओव्यूल का डायग्राम है, बाइटैगमिक ओव्यूल। ये ओव्यूल एंजियोस्पर्मिक है और ओव्यूल का टाइप है एनाट्रोपस। नेक्स्ट डायग्राम है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में 3 एंटीपोडल सेल हैं, 2 साइनर्जिड, 1 एग सेल और 2 पोलर सेल हैं। 2 पोलर सेल इसमें दिखाई दे रही हैं। इसमें ध्यान रखिएगा माइक्रोपाइलर एंड और चलेजर एंड को। नेक्स्ट डायग्राम है क्लिस्टोगैमस फ्लावर और कैस्मोगैमस फ्लावर का। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होते वो क्लिस्टोगैमस, और जो फ्लावर ओपन होते हैं वो कैस्मोगैमस। नेक्स्ट डायग्राम है पॉलिनेशन। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें रे फ्लोरेट और डिसफ्लोरेट होते हैं, तो पॉलिनेशन कैसा? इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है। नेक्स्ट वेलेसनेरिया का डायग्राम है, इसमें हाइड्रोफिली है, मतलब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा है। नेक्स्ट डायग्राम फर्टिलाइजेशन का है। फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हो रहा है और पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब लेके जा रही है
तो फर्टिलाइजेशन हो गया साइफनोगैमस फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट डायग्राम है डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है। इसमें मार्क कर लीजिएगा हाइपोकोटाइल और प्लूम्यूल को। नेक्स्ट डायग्राम है मोनोकॉट एम्ब्रियो का। इस मोनोकॉट एम्ब्रियो में 2 क्वेश्चन बहुत आते हैं। इपीब्लास्ट किसे कहते हैं? तो इपीब्लास्ट रेड्यूस कॉटिलीडन है, और स्कूटेलम किसे कहते हैं? जो कि लैटरली शिफ्टेड कॉटिलीडन है। नेक्स्ट डायग्राम है एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, और डायग्राम का नाम है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। नेक्स्ट डायग्राम है फास्ट फ्रूट का नाम स्ट्रॉबेरी, और फ्रूट का नाम है एकीन। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। फ्रूट टाइप एकीन, एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, और फास्ट फ्रूट है, इसका खाने वाला भाग है थैलेमस। नेक्स्ट डायग्राम फ्रूट टाइप है पोम, फास्ट फ्रूट है, एग्जाम्पल है एप्पल। थैलेमस से फ्रूट बनता है, थैलेमस खाने वाला भाग है, और थैलेमस के अंदर देखिए लिखा है एंडोकार्प, मेसोकार्प और सीड। ये वाला हिस्सा ट्रू है और थैलेमस फॉल्स है, तो ये फ्रूट ट्रू भी है और फॉल्स भी है। नेक्स्ट डायग्राम कैस्टर सीड का है। कैस्टर सीड एंडोस्पर्मिक होता है। नेक्स्ट डायग्राम मेल सेक्स ऑर्गन का है। मेल सेक्स ऑर्गन में सभी नाम याद कर लीजिएगा, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड्स, एपिडाइडमस, इंग्वेनल कैनाल। नेक्स्ट डायग्राम है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। इसमें भी कुछ नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, जैसे फैलोपियन ट्यूब, क्लाइटोरिस, सर्विक्स। नेक्स्ट डायग्राम है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। इसमें इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिबुलम को मार्क कर लेना, और पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को मार्क कर लेना। फंडस देखिए किधर लिखा हुआ है, सर्विक्स। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायग्राम टीएस ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इसमें देखिए इंटरस्टिशियल सेल लिखी हुई हैं, इन्हें लेडिक सेल भी कहते हैं, और इनसे एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट डायग्राम है टीएस ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ही है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को शो किया गया है। सर्टोली सेल को मार्क कर लीजिए, स्पर्मेटिड को मार्क कीजिए मेनली, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखिए कहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम है स्पर्म का। स्पर्म में सेंट्रियोल नेक रीजन में होते हैं, याद रखिएगा। एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मार्क कीजिए, और माइटोकॉन्ड्रिया को मार्क कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट डायग्राम है oogenesis का, इसको मार्क कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें देखिए प्यूबर्टी एज में oogenesis कहाँ पर, प्यूबर्टी एज से oogenesis किस स्टेज पर रुकती है? तो देखिए oogenesis टेम्परेरी अरेस्ट होती है डिप्लोटीन स्टेज में। याद रखना, डिप्लोटीन को भूल मत जाना। oogenesis टेम्परेरी अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज। देखिए पूरी oogenesis में माइटोसिस भी है और मियोसिस भी है, लेकिन प्राइमरी oocyte के बाद क्या है, सिर्फ मियोसिस है। नेक्स्ट डायग्राम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन्स का लेवल। तो ये है लेवल ऑफ हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसमें मेनली FSH और LH को दिखाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम है यूटेराइन चेंजेस का, यूटेराइन चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट डायग्राम है ओवेरियन चेंजेस का ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट डायग्राम है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में देखिए कोरोना रेडिटा कहाँ लिखा हुआ है, और जोना पेलुसिडा। जो बाहर की सेल्स हैं फॉलिकल लाइक, वो कोरोना रेडिटा की हैं। और
ओवम के चारों की जो सेल्स की जो लेयर है वो है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा पॉलीस्पर्मी को रोकता है। जोना पेलुसिडा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी रोकता है। नेक्स्ट डायग्राम है गेस्टेशन पीरियड का, लास्ट गेस्टेशन पीरियड का। इसमें ज़रूर मार्क कर लें एम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस और प्लेसेंटा के बीच एम्बिलिकल कॉर्ड है। फीटस और प्लेसेंटा के बीच एम्बिलिकल कॉर्ड है। योक सैक को मार्क करें और प्लेसेंटा विलाई को। नेक्स्ट डायग्राम है ट्यूबेक्टोमी या ओविडेक्टोमी। इसमें देखिए फैलोपियन ट्यूब को किस जगह से कट किया गया है, इस्थमस से कट किया गया है। इस्थमस है ना, ध्यान रखना, फैलोपियन ट्यूब को इस्थमस के स्थान से कट किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम है वैसेक्टोमी का। वैसेक्टोमी में वाज डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं या वाज डिफरेंस को कट कर देते हैं। नेक्स्ट डायग्राम डियर स्टूडेंट्स इम्प्लांट का है। इम्प्लांट कंट्रासेप्टिव मेथड है और इम्प्लांट में प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है इमेस्कुलेशन का। इसमें दिखाया गया है कि पाइसम सेटाइवम का बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें से स्टेमेन को मैच्योर होने से पहले ही सीजर के द्वारा रिमूव कर दिया गया। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टेमेन बिफोर मैच्योरेशन। नेक्स्ट डायग्राम है मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डायग्राम है। इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों को मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट डायग्राम है टेस्ट क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मेरा ब्लेस जलापा में शो किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम है डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड क्रॉस है और डायग्राम है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। नेक्स्ट डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए, ये जर्म सेल फॉर्मेशन का है। जर्म सेल फॉर्मेशन का है। क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म। क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म। तो जर्म सेल्स फॉर्मेशन का है और इसमें दिखाया गया है क्रोमोसोम्स कैसे सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम्स कैसे अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का डायग्राम है। डियर स्टूडेंट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और भूल जाएंगे आप, याद कर लेना इसको। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट डायग्राम ड्रोसोफिला का है, मेल और फीमेल। मेल ड्रोसोफिला छोटा है और फीमेल ड्रोसोफिला थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट डायग्राम है लिंकेज का। लिंकेज में ये ज़रूर याद रखिएगा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट परसेंट कितनी है, रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी है। ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें क्रॉस कराया गया है मेल ड्रोसोफिला रेड आई ब्राउन बॉडी और फीमेल ड्रोसोफिला वाइट आई येलो बॉडी का। पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखिए 98.7% और रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज है 1.3%। नेक्स्ट डायग्राम है, ये भी लिंकेज का डायग्राम है। पहला वाला डायग्राम भी लिंकेज का था। इसमें मेल ड्रोसोफिला है, मेल ड्रोसोफिला लॉन्ग विंग और ब्राउन बॉडी, लॉन्ग विंग और रेड आइज। क्रॉस बी, ये डायग्राम भी लिंकेज का है। इसमें क्रॉस कराया गया है मेल ड्रोसोफिला जो कि वाइल्ड टाइप का है। इसमें लॉन्ग विंग हैं और रेड आइज हैं। इसका क्रॉस फीमेल ड्रोसोफिला मिनिएचर विंग और वाइट आइज से कराया गया है। इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62.8% और रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज है 37.2%। नेक्स्ट डायग्राम हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन का है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉयड होता है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट डायग्राम
पे डिग्री एनालिसिस का है, पे डिग्री एनालिसिस। इस पे डिग्री एनालिसिस में देखिएगा, ये है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। दूसरा पे डिग्री एनालिसिस है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव एग्जाम्पल याद कर लें, सिक्किल सेल एनीमिया, सिक्किल सेल एनीमिया। नेक्स्ट डायग्राम है मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। नेक्स्ट डायग्राम है पेरेंट विद मेल चाइल्ड, पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, अफेक्टेड विद डिजीज़। नेक्स्ट डायग्राम है 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का है। नेक्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स अनस्पेसिफाइड का है। स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रहा है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का है और ये नॉर्मल डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम शो हो रहा है सिक्किल सेल एनीमिया में बीटा चेन का, सिक्किल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का है, जिसमें शो हो रहा है कि जीन म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन जीन म्यूटेशन है। नेक्स्ट डायग्राम है डाउन सिंड्रोम का, ये डायग्राम डाउन सिंड्रोम का है। अगला डायग्राम है कैरियोटाइप है डाउन सिंड्रोम का, क्योंकि इसमें 21 ट्राइसोमी दिखाई दे रहा है, 21 ट्राइसोमी है। नेक्स्ट डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का, नेक्स्ट डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का। और अगला डायग्राम है न्यूक्लियोसोम के बाद सेंट्रल डोग्मा का, सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम है। सेंट्रल डोग्मा में आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बन रही है। नेक्स्ट डायग्राम है डीएनए डुप्लीकेशन का, डीएनए डुप्लीकेशन का डायग्राम है। और फिर नेक्स्ट डायग्राम है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट का। और इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप्स हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस को 32P कल्चर मीडिया में कल्चर किया गया है। 32P क्या है? रेडियो एक्टिव कल्चर मीडिया। नेक्स्ट डायग्राम है हर्शी एंड चेज का ही है, इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस को कल्चर किया गया है 35S कल्चर मीडिया में, 35S रेडियो एक्टिव कल्चर मीडिया में कल्चर किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम है मेसेल्सन एंड स्टाल का, जिसमें प्रूफ किया जा रहा है कि डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ये डायग्राम ट्रांसक्रिप्शन का है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन की तीनों यूनिट दिखाई दे रही हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। नेक्स्ट डायग्राम है प्रोकार्योटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन का, और इसमें टर्मिनेशन को शो किया गया है, ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को शो किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम प्रोकार्योटिक के ट्रांसक्रिप्शन का है, इसमें शो किया गया है इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन साइट को शो किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम यूकार्योटिक ट्रांसक्रिप्शन का है, इसमें आरएनए स्प्लाइसिंग को शो किया गया है कि एंट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन का डायग्राम है। और ये वाला डायग्राम जिसमें सेरीन लिखा हुआ है ना, ये है ट्रांसफ़र आरएनए का डायग्राम। इसमें ध्यान रखना एंटी कोडान, कोडान कौन से हैं? कोडान है AGU, आगू, ठीक है, आगू है ना, हाँ। सेरीन देखिए 3 प्राइम एंड पर है और 5 प्राइम एंड फ्री है, ये ध्यान रखना, 5 प्राइम एंड क्या है, यहाँ फ्री है। नेक्स्ट डायग्राम है ट्रांसफ़र आरएनए का, इस ट्रांसफ़र आरएनए पे टायरोसिन अमीनो एसिड है और कोडान है इसका UAC, एंटी कोडान है AUG और 5 प्राइम एंड फ्री है। नेक्स्ट डायग्राम है लैक ऑपरॉन का, ये लैक ऑपरॉन में स्विच ऑन है, यहाँ पे इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज है। और इसमें देखिए लैक Z ट्रांसलेट कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक Y ट्रांसलेट कर रहा है परमीएज और लैक A ट्रांसलेट कर रहा है, लैक A ट्रांसलेट कर रहा है ट्रांस एसिटाइलेज,
ट्रांस एसेटाइलेज। नेक्स्ट डायग्राम है लैकोप्रॉन का, जिसमें स्विच ऑफ है। ये क्या है? स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कब होता है? जब रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जुड़कर ऑपरेटर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बना देती है, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। और ये नेक्स्ट डायग्राम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसमें पैटर्निटी टेस्ट को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट डायग्राम है एडल्ट चिंपैंजी का। एडल्ट चिंपैंजी का फेस प्रोग्नेथस है और स्कल में सूचर हैं। और ये डायग्राम है बेबी चिंपैंजी का। स्कल भी हमारी तरह है इसकी। बेबी चिंपैंजी की स्कल ह्यूमन स्कल से मिलती है, लेकिन इसमें सूचर नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम ह्यूमन का है, ह्यूमन स्कल का है और फेस है आर्थोग्नेथस। स्कल में क्या है? सूचर हैं, स्कल में सूचर हैं। नेक्स्ट डायग्राम इवोल्यूशन का है ये डायग्राम, और इस इवोल्यूशन में दिखाया जा रहा है कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की ओरिजिन कैसे हुई है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल की ओरिजिन कैसे हुई है। इसमें ध्यान दें आप, मैमल्स की ओरिजिन हो रही है साइनेप्सिड से, और रेप्टाइल की ओरिजिन हो रही है, रेप्टाइल और बर्ड्स की सौरोप्सिड से। तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को ध्यान रखना। ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वर्टिब्रेट की। नोट करें, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड। नेक्स्ट डायग्राम देखें, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फ्रॉम थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। इसमें ध्यान दीजिए, क्रिटेशियस पीरियड में कौन कौन से प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है और जुरेसिक पीरियड में कौन कौन से प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है। सीड फर्न किस पीरियड में इवॉल्व हुए थे। मेसोजोइक एरा को कितने पीरियड में बांटा गया है, ये सारे क्वेश्चन इस डायग्राम में देखिएगा आप। मेसोजोइक एरा को 3 पीरियड में बांटा गया है, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। नेक्स्ट डायग्राम है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का है। इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। नेक्स्ट डायग्राम है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का, जिसमें इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इसका एग्जाम्पल है, और मॉस्किटो रेजिस्टेंट अगेंस्ट द DDT। नेक्स्ट डायग्राम देखिए आप, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का है। और नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं उसके बाद हम। नेक्स्ट डायग्राम है डार्विन फिंचेस, जो कि एडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रही हैं। डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रही हैं। नेक्स्ट डायग्राम नेचुरल सिलेक्शन का है, जिसमें वाइट मॉथ और डार्क मॉथ को दिखाया गया है। वाइट मॉथ को कहते हैं बिस्टन बिटुलेरिया और डार्क मॉथ को कहते हैं बिस्टन कार्बोनिफेरा। तो ये डायग्राम उस समय का है जब फॉरेस्ट था, जब लंदन में फॉरेस्ट थे। नेक्स्ट डायग्राम ये उस समय का है जब इंडस्ट्रीज़ लग गई, तो इसमें बिस्टन कार्बोनिफेरा हिडन हो गए और बिस्टन बिटुलेरिया को प्रीडेटर ने खाकर इनकी संख्या को कम कर दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन में किसका हुआ? बिस्टन कार्बोनिफेरा का। नेक्स्ट डायग्राम है होमोलोगस ऑर्गन का। थॉर्न और टेंड्रिल होमोलोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये फैमिली ट्री है डायनासोर का, और इसमें काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म को शो किया गया है।
और काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म हैं क्रोकोडाइल और बर्ड्स। क्रोकोडाइल और बर्ड्स। ये डायग्राम है मिलर एक्सपेरिमेंट का। मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम किसका है? मिलर एक्सपेरिमेंट का है। नेक्स्ट डायग्राम है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का डायग्राम है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट डायग्राम है धतूरा। ये धतूरे का डायग्राम है, पहचानो स्टूडेंट्स, धतूरा। नेक्स्ट डायग्राम है कैनाबिनॉइड्स की लीफ हैं ये, कैनाबिस सेटाइवा। कैनाबिस सेटाइवा की लीफ हैं। ये लीफ किसकी हैं? कैनाबिस सेटाइवा की। और कैनाबिस सेटाइवा से मिलता है कैनाबिनॉइड्स, तो लीफ का नाम है कैनाबिस सेटाइवा, प्लांट की लीफ है ये। नेक्स्ट डायग्राम है मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। मॉर्फिन में 2 लिंकेज ग्रुप हैं। नेक्स्ट डायग्राम है पॉपी प्लांट का। पॉपी प्लांट में से हमें मॉर्फिन एल्कोलाइड मिलता है, जिसे हम कैप्सूल से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है कैनाबिनॉइड्स मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर है, या स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स मॉलिक्यूल। नेक्स्ट डायग्राम है लिम्फ नोड्स का। ह्यूमन बॉडी में लिम्फ नोड्स को शो किया गया है। ह्यूमन बॉडी में लिम्फ नोड्स को शो किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का। नेक्स्ट डायग्राम है रिंग वॉर्म का। और अगला डायग्राम है ये सेलेवरी ग्लैंड है मॉस्किटो की, जिसमें स्पोरोजोइट्स दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम है लीवर शाइजोगोनी का। लीवर शाइजोगोनी। नेक्स्ट डायग्राम है आरबीसी शाइजोगोनी का। आरबीसी शाइजोगोनी का डायग्राम है। और ये अगला डायग्राम है फर्मेंटर। ये डायग्राम है फर्मेंटर का, ठीक है। फर्मेंटर में हम अल्कोहल या बीवरेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। ये डायग्राम देख रहे हैं फर्मेंटेशन प्लांट का। नेक्स्ट डायग्राम है फंजाई की कॉलोनी का। फंजाई की कॉलोनी का डायग्राम है। और ये डायग्राम अगला है बैक्टीरिया की कॉलोनी का। बैक्टीरिया की कॉलोनी का ये डायग्राम बहुत खूबसूरत लग रहा है, जो कि एडिनोवायरस का है। एडिनोवायरस से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। और ये तो बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बहुत ही प्यारा डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम अक्सर नीट में आता है, इसमें मार्क कर लीजिएगा प्रॉन्च। प्रॉन्च को मत भूल जाना। हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, पिंस। पिंस ध्यान रखना कहाँ लिखी हुई है, और प्रॉन्च को। नेक्स्ट डायग्राम ये भी बहुत अच्छा डायग्राम है। ये एरियल व्यू है। ये एरियल व्यू दिखाया जा रहा है सीवेज प्लांट का। सीवेज प्लांट का एरियल व्यू है ये। अगला डायग्राम देखिए बायोगैस प्लांट का। बायोगैस प्लांट की टेक्निक को KVIC और IARI ने डेवलप किया था। नेक्स्ट डायग्राम है हर्बर्ट बोयर का। हर्बर्ट बोयर का डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम है रिकॉम्बिनेंट DNA का। रिकॉम्बिनेंट DNA का डायग्राम है। इस रिकॉम्बिनेंट DNA डायग्राम में जो पहला डायग्राम है वो पैलिंड्रोमिक DNA को भी शो कर रहा है, और ये भी शो कर रहा है कि इको R1 कहाँ से पैलिंड्रोमिक DNA को क्लीव करता है, मतलब कट करता है। ये कट करता है बिटवीन द G एंड A, बिटवीन द G एंड A। और ये डायग्राम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर है। P से प्लाज्मिड, B से बॉलीवर और R से रोडिग्यूज़। इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट जो दिखाई गई हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो साइट्स दिखाई गई हैं वो 8 हैं, इनको याद कर लेना। और सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम है एटिपिकल एग्रोस जेल। एटिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें शो किया गया है अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड DNA फ्रेगमेंट्स को। अगला डायग्राम है आइसोलेशन ऑफ DNA। तो इसमें DNA को हम रिमूव कर रहे हैं स्पूलिंग की सहायता से। स्पूलिंग, SPOOLING। नेक्स्ट डायग्राम है PCR का, और इसमें PCR की एनेलिंग स्टेज को दिखाया जा रहा है। एनेलिंग स्टेज को दिखाया जा रहा है। एनेलिंग स्टेज में प्राइमर के रूप में हम यूज़ करते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट डायग्राम है PCR का ही डायग्राम है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन
इसमें डीएनए हेलिक्स बनता है टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, और टैग डीएनए पॉलीमरेज को हम ऑब्टेन करते हैं थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से। देखिए फिर सुनिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में डीएनए हेलिक्स को बनाता है, और टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम ऑब्टेन करते हैं थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। ये एंजाइम थर्मोस्टेबल होता है। नेक्स्ट डायग्राम है स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर का। स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर का, और स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर से बेटर है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं जिसमें पंखे लगे हुए हैं ना, ये कौन सा डायग्राम है? सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर का। ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कॉटन प्लांट का डायग्राम है। इसमें देखिए जो कॉटन बॉल है वो इन्फेक्टेड है, तो कॉटन बॉल इफेक्ट किससे डिस्ट्रॉय हो गई है? बॉल वॉर्म से। कॉटन बॉल वॉर्म ने कॉटन बॉल को डिस्ट्रॉय किया, जो पहला डायग्राम है ए वाला। और बी वाला डायग्राम जो है वो फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल का है जो इन्फेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त, वो डायग्राम है ट्रांसजेनिक प्लांट रूट का। 5 days आफ्टर deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism। नेक्स्ट डायग्राम है रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट टोबैको। ये टोबैको प्लांट की रूट है। नेक्स्ट डायग्राम है प्रो इंसुलिन और इंसुलिन का। यहाँ देखिए प्रो इंसुलिन में 3 चेन है और इंसुलिन में सिर्फ 2 चेन है, और इसमें इंसुलिन में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, लेकिन ए और बी चेन आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं। नेक्स्ट डायग्राम है रामदेव मिश्रा का। रामदेव मिश्रा को पहचान लीजिए, है ना। ये डायग्राम किसका है? रामदेव मिश्रा का डायग्राम है। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट डायग्राम है एज पिरामिड का। एज पिरामिड डेक्लाइन वाला है, जिसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। अगला डायग्राम एज पिरामिड का है। इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड में सबसे ज़्यादा संख्या है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप की, और सबसे कम संख्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप की। इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट डायग्राम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, ग्रोथ मॉडल का डायग्राम है। इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा। ये डायग्राम है ग्रोथ मॉडल का, जिसमें जे शेप और सिग्माइड ग्रोथ कर्व को दिखाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम है म्यूटेलिज्म का। ये डायग्राम है म्यूटेलिज्म का, मतलब फिग और वास्प के बीच में म्यूटेलिज्म पाई जाती है। ये डायग्राम किसका है? म्यूटेलिज्म का एग्जाम्पल है, और फिग और वास्प के बीच में म्यूटेलिज्म पाई जाती है। डायग्राम में शो हो रहा है कि वास्प लेइंग एग इन फिग फ्रूट। ये डायग्राम भी म्यूटेलिज्म का है। इसमें शोइंग बी ए पॉलिनेटर ऑन ऑर्चिड फ्लावर, शोइंग बम्बिल बी ए पॉलिनेटर ऑन ऑर्चिड फ्लावर। नेक्स्ट डायग्राम लीटर को शो कर रहा है। नेक्स्ट डायग्राम किसे शो कर रहा है? लीटर को। इसमें लीफ डिकम्पोज हो गई है फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा, और क्या बना दिया उसने? लीटर बना दिया। नेक्स्ट डायग्राम है डिकम्पोजर्स। यहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हैं। यहाँ पे डिकम्पोजर अर्थवर्म को दिखाया गया है। डिकम्पोजर में अर्थवर्म, बैक्टीरिया, माइट्स, फंजाई आदि आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है एनर्जी फ्लो का। अब जो डायग्राम है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, और इस पिरामिड में एनर्जी का फ्लो दिखाया गया है। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है। पिरामिड ऑफ एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, अपराइट पिरामिड होता है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट डायग्राम है ये पॉपुलेशन का डायग्राम है। पॉपुलेशन का मतलब पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें पॉपुलेशन या इंडिविजुअल की संख्या
प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर डिक्रीज़ हो रही है। तो पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन या पिरामिड ऑफ नंबर है। इन ए ग्रास लैंड, इसमें ध्यान देना प्राइमरी प्रोड्यूसर की संख्या कितनी है, लगभग 6 मिलियन। और टॉप कार्निवोर कितने, 3 हैं। ओनली 3 टॉप कार्निवोर हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट डायग्राम है बायोमास का, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास का डायग्राम है। इसमें ध्यान रखना कि ड्राई वेट प्रोड्यूसर का 809 और टर्शियरी कंज्यूमर कितना दिखाया है, 1.5। नेक्स्ट डायग्राम है इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का, इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का। इसमें स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्टेड लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। नेक्स्ट डायग्राम है वर्टिब्रेट, ग्लोबल वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का डायग्राम है, ग्लोबल वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का डायग्राम है। इसमें ध्यान देना कि फ़िश 50% हैं और मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबिया को भी ध्यान देना कि किसका कितना रेशियो है। नेक्स्ट डायग्राम है ग्लोबल प्लांट डाइवर्सिटी का, ग्लोबल प्लांट डाइवर्सिटी का डायग्राम है ये। इसमें आप ध्यान दीजिएगा एंजियोस्पर्म, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, मॉस और फर्न का रेशियो कितना कितना है। नेक्स्ट डायग्राम है इन्वर्टिब्रेट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, इन्वर्टिब्रेट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का डायग्राम है। और अगला डायग्राम है, अगला डायग्राम आप देख रहे हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का डायग्राम है। इसमें देखना कि स्पीशीज़ रिचनेस को वाई एक्सिस पे शो किया गया है, एस इजगल टू सी ए के ऊपर जेड है, जेड है स्लोप ऑफ द लाइन और एस है यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस, ए है एरिया। डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको भूल मत जाना। इस वीडियो को 3-4 बार देखो, सब याद हो जाएगा। नीट तो तुम निकाल लोगे, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे शागिर्द हो, आप मेरे स्टूडेंट हैं, ज़रूर निकालेंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।